क्या हम लाइव है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नीट यूजी 2022 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देखेंगे। इसे हम डिटेल सॉल्यूशन के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इस साल नीट 2022 में किस तरह से क्वेश्चन को नीट एग्जाम ने कवर किया है, किस पोर्शन से वो क्वेश्चन को ज़्यादा लिया है, किस पोर्शन से वो क्वेश्चन को कम लिया है। ओके, फाइनल कंक्लूजन हम लोग लास्ट में करेंगे। पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है और सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। पीवी वर्क डन में पीवी कर्व से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये सारे कर्व पीवी है और पीवी कर्व को हम लोग आइसोथर्मल कर्व कहते हैं। तो पीवी कर्व के अंदर जिस ग्राफ में मैक्सिमम एरिया कवर होगा उसमें वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। तो ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, लेकिन ये ओपन फिगर है। ओपन फिगर के लिए वर्क क्या हो जाएगा? 0। और मैक्सिमम एरिया हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए बेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ब्लॉक से लिया गया है। इसमें दो स्टेटमेंट है, ए एसर्शन एंड आर रीजन। स्टेटमेंट 1 कहा गया है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 और सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया ICl इज वीकर बॉन्ड देन II बॉन्ड। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से लिया गया है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड से। जनरली इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हैलोजेंस, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ करके। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसके रिएक्टिविटी की वजह से हम स्टेटमेंट 1 को ए को करेक्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन कहा है कि ICl बॉन्ड जो है वीकर है देन II बॉन्ड। तो ये बिल्कुल सही है, ICl बॉन्ड वीकर है, वीक बॉन्ड होने की वजह से ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने की वजह से ये रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन 1 is the correct answer. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, बहुत ही सिंपल, एरोमेटिसिटी पर बेस्ड होगा। हकेल रूल इसमें अप्लाई करना है। जिस कंपाउंड में
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अप्लीकेबल होता है वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। यहाँ पूछा गया है विच कंपाउंड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। 4 ऑप्शन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए स्पीशीज को प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और साथ साथ कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिसिटी को शो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 एरोमेटिसिटी को शो नहीं करेगा। इसका वजह है कि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर नहीं होता है, इसलिए हम आंसर कर सकते हैं 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पीरियोडिसिटी से लिया गया है, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एटॉमिक नंबर 119 का आईयूपीएसी नाम लिखे। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हम 1 को अन लिखते हैं, फिर से 1 को अन लिखते हैं और 9 को इन लिखते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है अन अन इन, ठीक है। और एलिमेंट के नाम में लास्ट में हम ईएम जोड़ते हैं, तो इस तरह से क्या हो गया अन अन ईएम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आखिरी चैप्टर एग्जाम्पल बेस्ड है। तो एंटासिड, एंथिसमाइंस, एनाल्जेसिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, यहाँ पर है सेबुलरेंस, मॉर्फिन्स, सिमेटाइडाइन और सेल्डेन। अगर हम इसको अरेंज करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमको करेक्ट मिलता है, जिसका यहाँ पर आंसर दिया गया है। ओके, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड, बहुत ही आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसे हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को जहां पर मेटल के हाइड्राइड दिया गया है, मेटल और नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, और इस तरफ उसके नेचर पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है और आयनिक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मेटल के हाइड्राइड कैसा होता है, आयनिक। तो ए का 4 मिल गया। ऑप्शन ढूंढिए, ए का 4 फर्स्ट आंसर हमको करेक्ट दिख रहा है। और मैच कर लीजिए, B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इस हिसाब से सी का आंसर 2 होना चाहिए। तो सी का आंसर 2 है। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंजाइम से लिया गया है। यह क्वेश्चन एंजाइम के डेफिनेशन पर बेस्ड है। पहला ऑप्शन में कहा गया है हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, सही है। लाइक केमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ द बायो प्रोसेस, ये भी सही है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल कैटालिस्ट के तरह रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, नो, एंजाइम्स पॉलीसैकेराइड नहीं होते। अगर पॉलीसैकेराइड है तो यह कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है।
एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ये भी सही है। हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सिंपल सा क्वेश्चन, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम। तो हम ले सकते हैं, ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट केटाइनिक है और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट एनाइनिक है। तो लिख सकते हैं डाई एक्वा सिल्वर, और हमें रोमन नंबर में लेटर देना होगा जिसको हम अभी रोकते हैं। और फिर है डाई साइनो सिल्वर, तो डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर, डाई साइनो अर्जेंटेट यहां पर है। तो नेगेटिव वाले को हम 8 करके लिखते हैं, और सिल्वर जो है अपने ऊपर 1 चार्ज को होल्ड कर सकता है, इसलिए रोमन लेटर में हमें 1 देना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया कितना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गोल्डिनियम हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज। लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, वो लोएस्ट है। गोल्डेनियम का थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, ऐसा क्यों? स्मॉल साइज की वजह से, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर। तो हम गोल्डेनियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें मिलता है 4s7 5d1 6s2। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें निकालना होगा 5d1 से इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट आयोनाइजेशन 6s1 करके हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 6x0 और थर्ड हो जाएगा 5d0। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा, d ऑर्बिटल से। जिसके बाद लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 4f7। तो 4f7 में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल का है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होता है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एक्सचेंज एंथैल्पी उसमें अप्लाई होगा। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन 2। एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है, इन केस ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 5d and the resultant configuration will be xenon 4f7, that is stable configuration, as it will have high exchange energy, hence less energy will be required to remove the third electron. Okay, ये भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इसमें पूछा गया है which one will have maximum lone pair इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है? तो जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा लोन पेयर मिलेगा उसी में इस तरह का रिपल्सन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो Cl F3 में 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। IF5 में 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। SF4 में 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। XeF2 में 3 लोन पेयर है। तो जिसमें ज्यादा लोन पेयर होगा उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 XeF2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से है, पर इस तरह के बातें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टडी करते हैं। पूछा गया है डाइबोरेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सही स्टेटमेंट है। बोरॉन के पास 2 ऐसा सेंटर है जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे काउंट करेंगे, 1 सेंटर 2 सेंटर और 3 सेंटर। 3 सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दो तरह का सेंटर है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4 टर्मिनल BH आर टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 1 2 3 और 4 BH बॉन्ड है जो टर्मिनल पर है और इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम लाई इन वन प्लेन। ये भी ऑप्शन सही है। ये चारों टर्मिनल वाला बोरॉन हाइड्रोजन और ये चारों टर्मिनल जो है वो एक प्लेन में होता है और ये दोनों एक प्लेन में होता है। बोथ बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दोनों बोरॉन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया 4। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। तो इस तरह से हमने अब तक ऑब्जर्व किया है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन इजी के आसपास है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और इसे एग्जाम में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन से लिया गया है, जिसमें 2 स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है जिसमें कहा गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन को लिया जाए जिसके मोलर मास ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो एल्डिहाइड और कीटोन का मोलर मास अल्कोहल से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इंक्रीज कर जाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट।